सुख और दुख का जो संबंध है वो चोली दामन के समान होता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या भी आ सकती है, तो कभी हमारा जीवन बहुत खुशी भी निकल सकता है। जो सुखमय दिन निकलता है उसको हम बड़ी आसानी से सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कभी परेशानी बढ़ जाती है, कोई सी भी परेशानी बढ़ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। इस विचलित होने के कारण ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में, धार्मिक पुराणों में या फिर उपनिषदों में दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे टोटके दिए गए हैं। ये आप पुराण उपनिषद उठा के देखेंगे, आपको बड़े विजय मिल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि के लिए करें या फिर अन्य कोई सी भी समस्या हो, उसके बारे में क्रमवार सिर्फ 5 रुपये के सिक्के से आपको टोटका यह महा उपाय बताऊंगा। आप पूरा ध्यान से सुनिए, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ज्योतिष एकाग्र चैनल से, यूट्यूब से, और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा ओम प्रकाश शर्मा फेसबुक में के अलावा यदि आप इंस्टाग्राम पर यह वीडियो देख रहे हैं, किसी में भी तीनों में से किसी में भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी को जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सिर्फ 5 रुपये, बड़ा अजीब लगता है कि 5 रुपये के सिक्के से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं घर में सुख समृद्धि की। घर में क्लेश होता हो, आपस में लड़ाई झगड़े होते हों, पति पत्नी में बनती नहीं हो, आपका परिवार छिन्न भिन्न हो रहा हो, घर में किसी भी प्रकार की अशांति उसको दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, आप जब भी शुभ मुहूर्त हो उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, आपका नित्य कर्म कर लें। आप जो वस्त्र धारण करते हैं वो साफ सुथरे होना चाहिए, यानी कि धुले हुए कपड़े होने चाहिए। इसके बाद में भगवान, जहाँ आपका स्थान है, भगवान का मंदिर जहाँ पर आपने स्थापित कर रखा है, उस मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। अब आपको इसमें क्या क्या कलेक्ट करना है। सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र लेना है, छोटा सा, जिसको हम कलश बोलते हैं, कलश। और अक्षत यानी कि चावल जो है, आप थोड़ा सा हल्का सा उसमें घी डाल दें पिघलाकर और थोड़ी सी हल्दी से मिक्स कर दें, तो ये चावल पीले रंग के हो जाएंगे। तो हल्दी में मिक्स मिले हुआ चावल पास में रख लें, कलश रखें, साथ ही 5 रुपये का सिक्का पास में रख लें। अब आपको करना क्या है, गंगा जल होगा आपके घर पर, यदि नहीं है तो आप एक दिन पहले ला सकते हैं। उसको सबसे पहले कलश स्थापित किया, कलश स्थापित करने के बाद में जो आपने हल्दी से चावल रंग रखे थे उनको उसमें कलश में डाल दें। और उसके बाद में आपको 5 रुपये का जो सिक्का है उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें, यानी कि गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उसको भी कलश में डाल दें। अब इस प्रकार आपने कलश को सब ढक दिया। अब आपका जो इष्ट देव है, उन इष्ट देव से आपकी जो भी मनोकामना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहे, सुख शांति बने रहे, घर पर सुख शांति के अलावा जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप निवेदन करें। और फिर इस कलश को उठाकर जहाँ पर आपका देव स्थान है उस जगह पर, निर्धारित जगह पर उसको रखने के बाद में अब इस कलश की, जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से इस कलश की भी विधिवत सूक्ष्म कैसे भी हो पूजा करें। पूजा करने के बाद में रोजाना आप घर में सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए निवेदन करें। ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर पर हो जाएगा। यहीं से फिर आपके धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि का आगमन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस्मत जगाने वाले उपाय की। ये किस्मत जगाने वाला उपाय भी सिर्फ 5 रुपये हो से कर सकते हैं। करना क्या है, आपके खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको परिणाम मिल नहीं पा रहा है, कोई कार्य आपका अटक गया है, बड़ी परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी, आपको लगता है कि हमारा किस्मत रूठ चुका है, तो इस किस्मत को, रूठे हुए किस्मत को बड़ा आगे
आपके फेवर में लाने के लिए आपको एक काम करना है। करना क्या है, अब 2 वार है, एक तो है गुरुवार, एक शुक्रवार। यदि आपको जो सूटेबल होता है गुरुवार या फिर शुक्रवार, दोनों में से एक दिन निर्धारित करें। उस दिन वही प्रक्रिया रहेगी, स्नान आदि करके भगवान के सामने बैठ जाए, 5 रुपये का सिक्का रख ले, उसको गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद में उस गंगा जल से स्नान कराकर एक पीला सा वस्त्र ले, नया होना चाहिए वस्त्र, पीले से वस्त्र को बिछा दें और उसमें सबसे पहले 5 रुपये रखें। उसके बाद में थोड़ी हल्दी पाउडर डालें और उसके बाद में थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल डाल दें और थोड़ी सी यदि हो सके तो केसर, चाहे एक दाना हो केसर भी उस पर रख दें। रखने के बाद में जो भी आपकी समस्या है, आप चाहते हैं कि हमारा भाग्य आज से ही बुलंद हो जाए, भाग्य हमेशा जो भी कार्य करे साथ दे, किस्मत का ताला खुल जाए, किस्मत को जगाने के लिए यह उपाय करना, भगवान से निवेदन करें आपके जो भी इष्ट देव है। उसके बाद में उसको पोटली नुमा बांध दें और बांध कर फिर मंदिर जहाँ है आपके स्थापित वहाँ पर रख दें और उसके बाद में ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इसका एक माला यानी कि 108 बार आपको जप करना है। जप करने के बाद में पूजा प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस पोटली को अपने पर्स में या जेब में रख ले। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जो रूठा हुआ भाग्य है उसमें सुधार होगा, आपके भाग्य चमक उठेगा, सितारे बुलंद हो जाएंगे। तो यह है आपका दूसरा नंबर का उपाय। अब तीसरे नंबर का उपाय बता रहा हूँ आपको करना क्या है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे व्यापार में अचानक क्या दोष हो गया, क्यों हम प्रोग्रेस कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कैरियर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कैरियर से संबंधित जैसे अधिकारियों को रूठ जाना या कैरियर में बाधा आना किसी भी प्रकार की, तो उन दोनों के लिए एक सिंपल सा उपाय है। करना क्या है, या फिर पैसों की तंगी आ रही है तो ऐसे में आपको करना क्या है, बुधवार क्या है, ये बिजनेसमैन, बुध जो है व्यापार का कारक माना जाता है, कैरियर से संबंधित माना जाता है और बुद्धि का दाता माना जाता है। तो ऐसे में बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठें और जब सूर्य उदय होता है तब उसमें जो मुहूर्त होता है वो बुद्ध के अनुसार लाभ का होता है। तो लाभ के मुहूर्त में आपको करना क्या है, स्नान करने के बाद में वही प्रक्रिया रहेगी, आपका जहाँ देव स्थान है वहाँ पर बैठ जाएं आसन बिछाकर और 5 रुपये का जो सिक्का है उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी लगा दें गीली करके टिपकी, और उसके बाद में सिंदूर उस पर लगा दें। और गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। ये जो कपड़ा है वो कपड़ा आप हरा ले तो ठीक है या फिर पीला भी चल सकता है, दोनों में से एक कपड़ा लें, उसको बिछा दें और उस पर वो सिक्का रखा है। फिर आप उनसे निवेदन करें कि हमारा बिजनेस में समस्या आ रही है या जो भी कैरियर से समस्या आ रही है, निवेदन करते हुए पूरा बुद्ध देव से निवेदन करें, इष्ट देव से निवेदन करें और फिर इसको पोटली बांधकर जहाँ आपका कार्यस्थल है, जहाँ आपका ऑफिस है या फिर आप जो बिजनेसमैन हैं जहाँ पर आप बैठते हैं उस जगह पर तिजोरी में छुपा कर रख दें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ बढ़ती जाएगी, कैरियर की समस्या दूर हो जाएगी, धन वृद्धि दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। तो ये उपाय है। अब आप बात करते हैं पैसों की तंगी यानी कि मनी प्रॉब्लम। ऐसी मनी प्रॉब्लम आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी आमदनी हो नहीं पा रही, आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा, ऐसी नौबत आ रही है। तो ऐसे में शुक्रवार का दिन जो है वो धन के देवी का माना गया है। तो शुक्रवार को दिन सुबह सुबह जल्दी उठें और उठकर स्नान आदि करें और प्रक्रिया वही है, आप अपने देव स्थान के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले जो 5 रुपये का सिक्का है उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद में इस पर कुछ गुलाब का फूल खिला हुआ कलीनुमा फूल रखें। फूल नहीं हो तो फूल की, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी चल सकती है, इस सिक्के पर रख दें। फिर उसके बाद में रोली चावल रखें
उसके बाद में फिर वापस पंखुड़ी या फिर गुलाब का फूल रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके पास यदि चित्र हो तो ठीक, और महालक्ष्मी की मूर्ति हो, दोनों में से कोई से भी चल सकता है। इस सिक्के को माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है, यानी कि अर्पित कर देना है। अगले दिन जब सुबह उठें तो इस सामग्री को किसी लाल वस्त्र में बांध ले। प्रक्रिया वही है, झूठे मुंह नहीं जाना है। स्नान करने के बाद में ही दूसरे दिन उस पोटली को, उस सिक्के को उठाना है और उसको लाल कपड़े में बांध लें, और इसको आप तिजोरी में रख दें किसी भी तरह से। तो ये आपके पैसे की संबंधित जो संकट है, समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तो आज हमने 5 रुपये के सिक्के से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे नए विषय